मामी की दोस्त की आग बजाई। मेरा नाम इरसलान है। मेरी उम्र 17 साल है। मैं लाहौर में रहता हूँ। मैं अपने मामों के पास रहने के लिए कराची चला गया। मेरे मामों की फैमिली टोटल 4 अफराद पर मुश्तमिल है। मेरे मामों और मामी और उनकी एक बेटी और एक बेटा है। मेरे मामों एक फैक्ट्री मुलाजिम है और उनकी मंजर की जॉब है। मामों के पास गाड़ी और पैसे सब कुछ हैं। मामों का घराना काफी खाता पीता है और उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं थी। मामू मामी से बहुत प्यार करते थे और काफी दफा मैंने मामू और मामी को एक दूसरी के साथ करते हुए देखा था। उनका घराना काफी खुला सा था और हमें कोई भी रोक रोक नहीं थी, क्योंकि मेरे मामू और मामी खोले जहन के मालिक थे और वो दिन को भी एक दूसरी के साथ साथ काम कर लिया करते थे। मैंने कई दफा मामी और मामू को देखा था और अभी मामू और मामी को देख देख कर ही मैं खराब होने लगा था। एक दिन छुट्टी का दिन था। हदवार के दिन हम सब बहन भाई भी घर में ही अकेले थे। मामू को भी फैक्ट्री से छुट्टी थी, वो भी घर पर ही थे और मैं खेलने चला गया और इन की छोटी बेटी सो रही थी। उनकी छोटी बेटी का नाम तबस्सुम है और उसकी उम्र तकरीबन 10 साल है। मामू और मामी घर में अकेले कीनी अकेले थे। मैं बाहर दोस्तों के साथ खेलने गया तो मुझे वहां पर 2 घंटे लग गए। मैं वापस घर आया तो घर का दरवाजा बंद था। मैंने दरवाजा खटखटाया लेकिन कोई भी बाहर नहीं निकला था। फिर मैं दीवार फुलानकर अंदर गया तो अंदर मुझे अजीब तरह की आवाजें आने लगी थी। मैं समझ गया था कि मामू और मामी अपने काम में मसरूफ हैं, लेकिन मेरा दिल क्या था कि मैं वो काम देखूं, और फिर मुझे तजर्बा भी नहीं था कि वो काम किस तरह करते हैं। मैंने बागा सा पांव दबाकर मामू के कमरे की तरह मुंह किया और खिड़की पर जाकर देखने लगा। सड़ियों ऊपर कोचटे हुए मामू का कमरा था और वहां पर खिड़की लगी हुई थी। इससे साफ मंजर दिखाई देता था। मैं खिड़की पर जाकर खड़ा हो गया तो अंदर जो मंजर देखा वो बहुत ही मजेदार था। वो मंजर देखकर मैं तो बंद बेहोश होने लगा था और मुझे खबर नहीं थी कि मैं किस दुनिया में खो गया था। अब वो मंजर देखने के बाद मुझे ये खेल देखने की आदत हो गई थी और अक्सर ही जब मामू और मामी अपने कमरे में मौजूद होते तो ये खेल देखने के लिए खिड़की पर चला जाता था। मेरा रोज का मामूल था एक दिन में उस खेल को देखते हुए कदर मशगूल था कि मामू और मामी अपना काम करके बाहर आ गए थे। मामी जब बाहर आए तो मैं खिड़की के ऊपर ही खड़ा था। मामी ने मुझे देख लिया और मुझे कान से पकड़ लिया था। मैं मामी से माफी मांगने लगा था तो मामी मुझे डांटने लगी थी और कहने लगी थी कि अगर मैं खिड़की पर चला जाता था, कभी तुम्हारे मामों को बता दिया तो तुम्हारी शामत आ जाएगी। मैंने मामी को कहा था कि मुझे भी उस चीज की कमी है और मैं भी आपका काम देख देख कर बहुत उदास हूं, मेरे साथ भी करें। मामी मेरी इस बात पर हैरान हो गई थी और कहने लगी थी कि शर्म करो, मैं तुम्हारी मामी हूं और मामी के साथ ऐसी बातें नहीं करते। मैं मुस्कुराने लगा था और कहने लगा था, मामी मैं तो मजाक कर रहा हूं और मामों का रिश्ता इरसिलान होता है। लेकिन मामी कहने लगी, अगर तुम कहते हो तो मैं तुम्हारे लिए किसी लड़की का बंदोबस्त करती हूँ। मेरी एक दोस्त है, वो शादीशुदा है और उसका खांद बाहर होता है। अगर तुम चाहो तो उसके साथ ये काम कर सकते हो। मेरी तो खुशी की अंतहा ना रही कि मामी ने मेरे लिए एक लड़की का बंदोबस्त कर लिया था, क्योंकि मैंने मामी से जो फरमाइश की थी वो काफी हैरान कुन थी। मामी मुझे अपनी एक दोस्त के पास ले गई थी, वो भी हमारे मोहल्ले में ही रहती थी। मैं उसके पास गया तो मामी उसे कहने लगी, ये मेरा बेटा है और ये बहुत खराब होने लगा है, उसे सदरने का मौका दो। वो मेरी तरफ देकर मुस्कुराने लगी थी, क्योंकि मैं 18 साल का नौजवान लड़का था और काफी लड़कियां मेरे ऊपर मरती थी, लेकिन मुझे वो तजर्बा नहीं था कि किस तरह करते हैं। इसलिए मामी मुझे अपनी इस दोस्त के पास छोड़कर चली गई थी और मैं वहां पर तकरीबन 2 घंटे रहा था। मामी की इस दोस्त ने मुझे सब कुछ सिखा दिया था और मुझे काफी सुकून मिला था। अब मैं तो मामी की इस दोस्त का आशिक हो गया था और घर को छोड़कर वहां चला जाता था। सब में स्कूल जाता था और स्कूल से वापसी पर भी घर भेजता और मामी की उस दोस्त के पास चला जाता। मामी की वो दोस्त भी मेरा काफी ख्याल रखती थी और मेरे लिए काफी अच्छा खाना बनाती थी। मैं खाना खाकर उसके साथ वो काम करता और खुद को सुकून देने के बाद मैं घर आ जाता था। मामी मुझे उसके बारे में पूछती थी। वाइस मामी से कहता था कि मैं आपकी दोस्त को राजी रखता हूँ।
मामी भी राजी रहने लगी थी और मामी मामों के साथ वो खेल खेलती थी। मैं मामी की दोस्त के साथ खेल खेलता था। इस तरह हम दोनों उस काम में मशगूल रहते थे। मामों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि मामी ने मुझे कामों में लगा दिया है। अब मैं शादी के काबिल हो गया था और मामी मामों से कहने लगी थी, अब अपने भंजी की शादी करवा दो। अब ये जवान हो गया है, लेकिन मामों ने उस बात को मानने से इनकार कर दिया था कि मैं जवान हो गया हूं। मामी ने मेरे कपड़े मामों को दिखाए और मामों भी राजी हो गए थे, क्योंकि मामों को पता चल गया था मेरे कपड़ों पर कुछ लगा हुआ था, तो अब वो मेरी शादी करने के लिए मान गए थे। और तकरीबन 1 साल के अंदर ही मामों ने मेरी शादी करवा दी थी और 18 साल की उम्र में मैं शादीशुदा हो गया था। अब मैं पढ़ाई भी करता था और साथ साथ ऐसे कामों में भी पढ़ा हुआ था।